दोस्तों, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड को आखिर किस तरह से अंजाम दिया गया, इसकी इनसाइड स्टोरी का बड़ा खुलासा सामने निकल कर आ रहा। हत्यारों ने 3 दिन तक तो उनकी रेकी की, फैन बनकर उनको चकमा दिया। मूसेवाला की पिस्टल में अगर पूरी गोलियां होती तो शायद वे बच भी जाते। इस पूरे बड़े खुलासे को मैं आपको बताता हूँ कि आखिर किस तरह से उन हत्यारों ने पंजाब की शान, पंजाब के दिल मूसेवाला की जान छीन ली। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को सटीक रेकी के साथ अंजाम दिया गया, यानी कि हत्या करने से पहले ही, कुछ दिनों से पहले ही वो रेकी कर रहे थे कि कब उन्हें मौका मिले और वो सिद्धू वाला की जान से खेले। हत्यारे पिछले 3 दिन से मूसेवाला की रेकी कर रहे थे। हत्याकांड में इस्तेमाल कोरोला कार में ही उनकी रेकी होती रही। पुलिस ने मूसेवाला के घर के सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर इसकी जांच भी शुरू कर दी है। सिद्धू मूसेवाला के साथ जो कार में उनके 2 और दोस्त थे, वो हॉस्पिटल में अभी उनकी ठीक है तबीयत, और उन्होंने पूरी कहानी बताई कि आखिर उस समय, उस वक्त हुआ क्या। जब उनके पीछे पीछे 2 कारें पीछा कर रही थी तो मूसेवाला ने उनको क्या समझ लिया और कहां एक छोटी सी चूक ने उनकी जिंदगी छीन ली। दरअसल दोस्तों, उनके पास जो दोस्त बैठे थे उनका यह कहना कि अगर मूसेवाला की पिस्टल में पूरे कारतूस होते तो शायद मूसेवाला की जान बच सकती थी। मूसेवाला के साथ थार में जो मौजूद उनके 2 दोस्त, जिनमें एक का नाम है गुरविंदर सिंह और दूसरे हैं गुरप्रीत सिंह, उन्होंने इस पूरे ब्यौरे की पुष्टि की, जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर कार नहीं ले गए, पजेरो ले जा रहे थे सिद्धू, लेकिन पंचर मिली तो फिर थार निकाली। सिद्धू मूसेवाला घर पर बैठे थे, अचानक बोले कि मौसी का हालचाल लेने जाना है। मूसेवाला ने पहले पजेरो निकाली। पजेरो में गनमैन भी उनके साथ जाने वाले थे, हालांकि पजेरो पंचर हो रही थी, पंचर निकली। ये देख मूसेवाला ने थार निकाल ली। जब गनमैन भी उनके साथ जाने के लिए करीब आए तो मूसेवाला ने कहा कि थोड़ी ही दूर तो जाना है, बस 10 मिनट में वापस लौट आएंगे। थार में जगह भी कम थी, 2 दोस्त उनके साथ ऑलरेडी थे, इसलिए गनमैन साथ में नहीं ले गए। अच्छा ठीक है, फिर गनमैन घर पर ही रहे। मूसेवाला और उनके 2 दोस्त थार जीप लेकर जैसे ही घर से बाहर निकले, बस थोड़ी ही दूर वो गए होंगे, अधिकतम 500 मीटर। 500 मीटर बाद वो मेन रोड पर आए तो उनके पीछे कोरोला की गाड़ी लग गई। एक दोस्त ने कहा कि शायद हमारा कोई पीछा कर रहा है, हमें रास्ता बदल लेना चाहिए। इस पर मूसेवाला बोले कि कोई फैन होगा हमारा ही, फोटो खिंचवाने या मिलने आ रहा होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा मूसेवाला के साथ पहले भी होता रहा है। जब कई लोग उनकी कार का पीछा करते हैं और जहाँ भी मूसेवाला रुकते हैं वहाँ वो मिलकर फोटो खिंचवाते हैं, और कई ऐसे फैंस जो उनके दिल से जुड़े होते हैं वो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, इसलिए गाड़ी रुकवाते नहीं है, लेकिन जहाँ जाके वो रुकते हैं वहाँ वो भी अपनी कार को, गाड़ी को रोक के फोटो खिंचवाते हैं। तो इस बार भी सिद्धू मूसेवाला इसी भ्रम में रह गए, उन्होंने उनको फैन समझ लिया। अब ये उनकी गलती भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर उनके साथ ऐसा होता रहता है, तो इस बार भी उन्होंने सोचा शायद ऐसा ही होगा। लेकिन वो कोरोला कार वाले उनके पीछे लगते रहे। सिद्धू मूसेवाला ने उनको फैन समझा। अच्छा, मूसेवाला थार जीप खुद चला रहे थे, तो वो क्या कि थोड़ा आगे निकलने के बाद तलवंडी मानसा रोड पर दाएं और बाएं 2 रास्ते थे। मूसेवाला ने थार बाएं तरफ मोड़ ली तो कोरोला की कार दाएं तरफ मुड़ गई। ये कोरोला गाड़ी वालों की चाल थी। आपको बता दूं, कोरोला टोयोटा की एक कार आती है, टोयोटा कोरोला एल्टिस करके, 2019 में भी एक मॉडल इसका लॉन्च हुआ था, उस कार की बात हो रही है यहाँ पर, कोरोला गाड़ी है ना। तो वहाँ क्या होता है, तलवंडी मानसा रोड पर सिद्धू मूसेवाला तो बाईं तरफ घूम गए, लेकिन वो कोरोला गाड़ी वाले दाईं तरफ घूम गए। अब मूसेवाला ने वहाँ पर यही समझ लिया कि देखो ये फैन ही तो थे हमारे, तभी तो बाकी हमारे पीछे पीछे आ जाते हैं। अगर कोई और होते तो, मतलब कोई गलत इरादे से अगर उनका पीछा कर रहा होता तो वो भी उनकी गाड़ी के पीछे पीछे घूम जाते हैं। ये बात मूसेवाला ने अपने दोस्तों से कही, क्योंकि ये उनकी चाल थी, उन हत्यारों की चाल थी कि उन्होंने कोरोना गाड़ी को मूसेवाला की गाड़ी की तरफ बाएं नहीं घुमाया, बल्कि राइट साइड में घुमा लिया, क्योंकि वहां से रोड पर 2 रास्ते थे। तो मूसेवाला ने यही समझा और अपने दोस्त गुरविंदर और गुरप्रीत को कहा कि देखो वह फैन ही थे। फिर अचानक वो कोरोला गाड़ी वाले तेज गति से पीछे आए और ओवरटेक करते हुए बराबर आकर चलाने लगे। अब उन्होंने क्या कि यहाँ पर इनको कंफ्यूज कर दिया, अचानक से हमला बोल दिया। कोरोना गाड़ी में सवार हमलवारों ने थार कार पर फायरिंग शुरू कर दी। अचानक से उन्होंने गोली मारकर उसके थार के 3 टायर पंचर कर दिए। मूसेवाला ने फिर भी दोस्तों से कहा कि घबराओ मत, हौसला रखो, मेरे पास पिस्टल है। जरा देखिए इस स्थिति में भी मूसेवाला ने दोस्तों से कितनी बड़ी और हिम्मत वाली बात कही। दोस्तों से कहा कि घबराओ मत, हौसला रखो। इसके बाद मूसेवाला ने तुरंत अपनी पिस्टल निकाली और लगातार 2 फायर भी किए उन कोरोला गाड़ी वालों पर। ये देख कोरोला वाले डर भी गए कि मूसेवाले के पास भी हथियार है। उन्होंने कोरोला को थोड़ा आगे भगा लिया। हालांकि फिर कोरोला कार पर सिर्फ 2 ही गोलियां लगाने के बाद मूसेवाला रुक गए, तो इससे उनको ये पता चल गया कि उनके पास सिर्फ 2 ही कारतूस थे। तो वो गाड़ी वाले भी, कोरोला वाले भी फिर रुक गए और वो वापस आ गए। तब तक उनके पीछे जो बोलेरो में साथी आ रहे थे वो भी आ गए। एक तो कोरोला गाड़ी में आए थे, एक बोलेरो में आए थे जो हथियारे पूरे। फिर क्या कि धड़ाधड़ से उन्होंने गोलियां चलाकर मूसेवाला पर अटैक कर दिया। क्योंकि मूसेवाला ड्राइविंग साइड में बैठे थे तो उन्होंने ड्राइविंग साइड में बहुत ज्यादा गोलियां मारी। मॉडर्न गन थी उनके पास, तो फायरिंग रेट ऑफ फायर भी काफी ज्यादा था, इसी के कारण बहुत तेज स्पीड से गोलियां लगती रही। अब क्योंकि मूसेवाला के पास सिर्फ पिस्टल में 2 ही राउंड थे, 2 ही कारतूस थे, तो वो अब उनके पास कुछ भी हथियार नहीं थे, खाली हाथ हो गए थे, इसीलिए उन हथियारों का सामना वो नहीं कर पाए। गुरविंदर और गुरप्रीत ने कहा कि उन्हें सिर्फ थार के टायरों पर फायरिंग का पता चला। जैसे ही टायर पंचर होने
सामने से थार रुकी, मूसेवाला की गोलियां खत्म हो गई तो सामने से ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। उनके पास मॉडर्न गन थी AN-94, जिससे लगातार गोलियां चलती रही। थार के अंदर धुआं भर गया। उनका टारगेट सिर्फ मूसेवाला था। इतना ही नहीं, उन्होंने फिर थार के बोनट पर चढ़ करके ड्राइवर साइड में बहुत ज्यादा फायरिंग की। मूसेवाला लुढ़क कर आगे बैठे साथी की गोद में गिर गए। मूसेवाला की मौत तय करने के बाद ही वह हत्यारे वहां से भागे। मूसेवाला की हत्या में रूसी AN-94 असोल्ट राइफल के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। तो ये पूरा घटनाक्रम और वाकया रहा जो हॉस्पिटल में उनके दोस्त गुरप्रीत ने बताया। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत बाणवाली ने दोनों जख्मी दोस्तों से मुलाकात की, जहां उन्होंने हत्याकांड के दिन पूरी कहानी बयान की। अगेन हम सभी की यही प्रार्थना है, मूसेवाला की आत्मा को भगवान ईश्वर शांति दे। हम सभी की यही प्रार्थना और दुआ है, उनके परिवार वालों को भी इस मुश्किल घड़ी में हौसला और शक्ति दे। जय हिंद, जय भारत।